अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। तैयारियां जी दोनों जानब से शुरू हो चुकी हैं। बड़ा मैदान सजने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अडयाला जेल, वुकला क्या करने जा रहे हैं, धड़ाधड़ खबरें आना शुरू हो गई हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि इस्लामाबाद में आज एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें हामिद खान, अली अहमद कुर्द और मुनीर मलिक वगैरह जो है वो शिरकत करेंगे और हिकमती अमली तय की जाएगी किस तरह से वुकला मूवमेंट को चलाना है। इस सवाल से आज अहम फैसले हो जाएंगे। नंबर 2, लाहौर हाई कोर्ट बार की जानब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वकील हामिद खान के जरिए 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। तो लिहाजा बाकायदा अब एक बड़ा जिसे कहते हैं बड़ी पिटिशन वो आ चुकी है कि हामिद खान बतौर वकील, बतौर वुकला रहनुमा और लाहौर हाई कोर्ट बार की जानब से 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी तैयारियां पूरी करके बैठी हुई है। स्पीकर अयाज सादक ने खत लिख दिया है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन का इजलास जो है उसके लिए हमारे नाम फाइनल हो गए हैं, तो लिहाजा जजेस अब अपनी तैयारी करें। अयाज सादक की जानब से बताया गया है कि फारूक एच नाइक हैं, शेख आफ्ताब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज हैं, और इस तरह से खातून जो रुकन है रोशन खुर्शीद बरोचा है। तो लिहाजा इनके नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। तो लिहाजा अब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए ताकि जो आपका आईनी बेंच है वो बन सके, हाई कोर्ट की कारकर्दगी पर जो है वो नजर रखी जा सके और बाकी मामलात को यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद आगे चलाया जा सके। और दूसरी तरफ अब ये 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो गई है, तो अब देखना यह होगा कि क्या ये जो नया आईनी बेंच बन रहा है या आईनी बेंच का सरबराह लगाया जा रहा है वो इस 26वीं आईनी तरमीम को सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जो है इस मामले को सुनेगी। दूसरी तरफ बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। जैसे मियां गुल हसन साहब ने तोशाखाना 2 के अंदर उन्हें जमानत दी। आज FIA की जानब से उसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया। मुवक्कफ ये अपनाया गया है कि 263 दिन किसी को जेल में रहने की बुनियाद पर जमानत नहीं दी जा सकती। यानी ये मेरिट नहीं है कि बुशरा बीबी 263 दिन से जेल में हैं तो लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए, और उन्हें जमानत दे दी गई तो लिहाजा उनकी जमानत खारिज की जाए और बुशरा बीबी को दोबारा जेल में भेजने का हुक्म दिया जाए। FIA की जानब से सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है। दूसरी खबर, यानी पिछले कई दिनों से यह खबरें चल रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और खासतौर पर जस्टिस बाबर सत्तार एक दफा फिर से छुट्टी पर जाने जा रहे हैं। तो लिहाजा वो जो फुल कोर्ट वाला मामला है, तारक जहांगीरी साहब वाला मामला है, तो वो मामला अब इसी तरह से लटका ही रहेगा। लेकिन इतलात ये हैं कि जो ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ है ना अगले हफ्ते का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 के 8 जजेस अगले हफ्ते से यानी मंडे के रोज से दस्तयाब होंगे और बड़े से बड़े सरप्राइज आएंगे। यानी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में पहले से भी ज्यादा एतमाद आ चुका है जब से उनकी याया आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है। फिर अडयाला जेल से खबर सुन लें। आज बुशरा बीबी लाहौर से अडयाला जेल आती हैं और तोशाखाना 2 केस के अंदर जिसकी समाअत जज शाहरुख अर्जमंद कर रहे हैं। तो खबर यह थी कि आज इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन आज जो PTI की जानब से खान की जानब से एक सरप्राइज दिया गया कि PTI के वुकला की जानब से जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त दायर कर दी गई। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, जो है उस्मान रियाज गिल, तीनों की जानब से वकालतनामे जमा करवाए गए और कहा गया कि इस केस के अंदर जो है वो इमरान खान की और बुशरा बीबी की बरीयत बनती है, तो लिहाजा उनको जो है वो इस पर समाअत की जाए और बरी किया जाए। अब बजाय इसके कि आज दोनों पर फर्द जुर्म आयद होती, तो जज शाहरुख अर्जमंद ने 5 नवंबर तक नोटिस जारी करके अब समाअत 5 नवंबर को दोबारा होगी और इमरान खान या बुशरा बीबी को बरी किया जाता है या नहीं किया जाता इस पर भी फैसला होगा। और जिसमें मियां गुल हसन का भी रिटन ऑर्डर आज जारी हो चुका है जिसके अंदर कहा गया है कि 4 नवंबर बरोज सोमवार जो इमरान खान की तोशाखाना 2 के अंदर, बुशरा बीबी की पहले से हो चुकी है, खान की तोशाखाना 2 के अंदर
समाअत होगी और जो भी दरखास्त पर इतराज थे वो दूर किए जाएंगे। और इसमें सबसे अहम बात क्या होगी कि अगर, जो कि ज्यादा चांसेस हैं कि जज शाहरुख अर्जमंद बुशरा बीबी और इमरान खान की बरीयत की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं आपकी बरीयत नहीं बनती, तो लिहाजा फिर केस डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएगा। और जिस तरह से अलकादर ट्रस्ट वाली अब बरीयत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हो चुकी है, तो इस तरह ये मामला भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएगा। और जिस तरह से 190 मिलियन वाले में स्टे ऑर्डर है कि हतमी फैसला सुनाने से जज साहब ने, मियां गुल हसनी और अमर फारूक ने रोका हुआ है, तो इसमें एक तो स्टे भी मिल सकता है और दूसरा जो शाहरुख अर्जमंद अगर नहीं बरी करता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सारा मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है। तो लिहाजा ये आज एक मास्टर, एक मेजर जो है मूव है वो पीटीआई की जानब से आज खेली गई है। इसके अलावा जी 24 घंटे गुजर चुके हैं। कल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे आमिर फारूक साहब के सामने कि 24 घंटों में खुशखबरी मिलेगी, इंतजार हुसैन पंजोथा को हम अगले 24 घंटों के अंदर बाजियाब करवा लेंगे, बस हमें आप टाइम दें। तो अभी तक जो ताजा तरीन, यानी इस वक्त 3:30 बजे हुए हैं, 3:30 पौने 4 बजे तक अभी तक इंतजार हुसैन पंजोथा के हवाले से कोई खबर नहीं आई कि क्या वो बाजियाब हो चुके हैं या फिर बाजियाब नहीं हुए। और ना भी बाजियाब हुए, 24 घंटे गुजर भी गए तो क्या हो जाएगा, आमिर फारूक क्या कर लेंगे। तो यही वजह है कि अगर यहां पे कोई तगड़ा जज होता तो अब तक इंतजार पंजोथा वापस भी आ चुके होते। दूसरी तरफ जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुराद सईद और हमाद अजहर समेत बाकी पीटीआई के रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि ये इंतहाई मतलूब है 9 मई के केसेस में एंटी टेररिस्ट कोर्ट को, तो लिहाजा इनके नाकाबिले जमानत यानी जहां से भी मिले इनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए। अच्छा, एक और खबर सुन लें। खबर यह है कि लाहौर की जब फिजा है ना, लाहौर की फिजा जहर आलूद हो चुकी है। यानी जो आपका इंडेक्स है ना ये फिजाई आलूदगी का, वो पिछले साल के भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हालांकि मरियम सरकार ने कहा था हम ग्रीन जो है वो लगा रहे हैं, लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन कर रहे हैं, हम फसलों पर पाबंदी लगा रहे हैं, हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा रहे हैं, हमने वो इकदाम उठा दिए, हमने इतनी गाड़ियां लगा दी, हमने इतना हमने पैसा लगा दिया। तो आज का जो इंडेक्स है वो उसने पिछले साल के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाहौर के अंदर जो विजिबिलिटी है वो 0 है और फजाई आलूदगी इतनी ज्यादा है कि अब वहां पे सांस लेना भी एक, वो जिसे कहते हैं ना कि जानलेवा मर्ज बन चुका है कि वो सांस के जरिए जो इनहेल करते हैं आप फजा, वो आपकी जान भी ले सकती है। और जबकि इस पर काबू पाने के बजाय, यानी बढ़ के तो मारी गई, काबू पाने के बजाय किया गया। राना शहबाज ये पीटीआई के एमपी हैं पंजाब असेंबली में, कहते हैं मरियम औरंगजेब की वजारत ने स्मोक के खात्मे के लिए मुख्तस रकम से 10 वीगो डाले लिए हैं जो तकरीबन 17 करोड़ रुपए में पड़े हैं। ये स्मोक पैदा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते, तो लिहाजा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। प्रोटोकॉल जाहिर है वो जरूरी है और उसके बगैर तो काम नहीं चलता। और एक और खबर सुन लें, चाइनीज सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पंजाब BMW गाड़ियां खरीदेगी। चाइनीज सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। पहले आप खबर दी थी कि सदर और वजीर आजम के जहाज के लिए अरबों रुपए लगाए जा रहे, अरबों रुपए। और अब चाइनीज की सिक्योरिटी जाहिर है वो बड़ी जरूरी है। चाइनीज वो परेशान है, वो कहते हैं कि सी पैक पर आगे काम नहीं होगा जिस तरह से हमें निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा अब जो है वो गाड़ियां खरीदी जाएंगी, BMW गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जबकि काजी साहब के खिलाफ जिन लोगों ने लंदन में एहतजाज किया था और उनके जो पाकिस्तान के अंदर फैमिली है या फिर रिश्तेदार है, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन तेज हो गया है और अब जाहिर है उनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी होंगी और दीगर चीजें भी। बैरिस्टर सैफ केपी के हुकूमत के तर्जमान इंतहाई मुतनाज़ा और मशकूक शख्सियत है। इनकी जानब से रात को एक टीवी शो के अंदर गुफ्तगू की और इन्होंने कहा था एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे राब्ते चल रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अब जनाब उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी। वो कहते हैं कि मेरा जो पैगाम था ना, मेरा जो इंटरव्यू था वो निजी चैनल ने सियाको सुबाक से हट कर पेश किया। पहले बात कर लो, बाद में सारा मुद्दा जो है वो टीवी चैनल पर डाल दो। कि असल में उनका ही कसूर था, उन्होंने ही गुफ्तगू को सही से पेश नहीं किया। लिहाजा उन्होंने कहा कि मेरी जो वजाहत है और इसको कबूल किया जाए और मेरी गुफ्तगू जो है उसको सही तरीके से पेश नहीं किया गया।